हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि थोड़े ही समय में खुद का आत्मनियंत्रण यानी सेल्फ कंट्रोल खो देना। इस विषय को लेकर काफ़ी लंबे समय से रिसर्च चल रही थी, जिसका उद्देश्य था कि मेडिटेशन हमारे फिजिकल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को कैसे इफ़ेक्ट करता है। और लंबे समय की स्टडी के बाद 2008 के एक एक्सपेरिमेंट में 12 लोगों का चुनाव किया गया जो लंबे समय से जैन मेडिटेशन का अभ्यास कर रहे थे। अध्ययन में पाया गया कि वो लोग जो लंबे समय से जैन मेडिटेशन के प्रैक्टिस कर रहे थे, उन्होंने किसी भी स्थिति में खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था, बजाय उन लोगों के जिन्होंने नॉर्मली इसका अभ्यास नहीं किया हो। इस रिसर्च में सामने आया कि जिन लोगों ने ध्यान का कोई अभ्यास नहीं किया था, उन्हें सांसों पर खुद को फोकस होने से असमर्थ पाया गया। मेडिटेशन करने वाले लोगों ने अपना कंट्रोल बार बार भटकने के बाद भी आसानी से बना लिया था। इससे ये साबित हुआ कि ध्यान करने वाले लोग किसी भी स्थिति में खुद को आसानी से फोकस बनाए रखने में कामयाब हो सकते हैं। एक्सेस टू द अनकॉन्शियस माइंड, इस बात को लेकर हमेशा साधक के मन में सवाल बना रहता है कि क्या वाकई जैन मेडिटेशन से अपने अनकॉन्शियस माइंड को बेहतर मात्रा में एक्सेस कर सकते हैं। एक और जहां हमारा चेतन मन एक समय में एक ही जगह पर बेहतर महसूस हो सकता है, वहीं अवचेतन मन अपनी अद्भुत क्षमता के कारण एक ही समय में कई जगहों पर फोकस कर सकता है, जो कि हमें भी ज़्यादा क्रिएटिव बनाता है। तो 2012 में इस बात को लेकर एक रिसर्च हुई थी, जो कि जैन मेडिटेशन से अवचेतन मन को एक्सेस करने के लिए कैसे काम करता है। इस स्टडी में 2 ग्रुप बनाए गए और एक ग्रुप को 20 मिनट तक ध्यान करने का निर्देश दिया गया, वहीं दूसरे को सिर्फ कुछ भी एक्टिविटी करने के लिए कहा गया। इसके बाद उन्हें एक कंप्यूटर स्क्रीन पे गेम खेलने को कहा गया, जिसमें 3 शब्दों के साथ चौथे शब्द का तालमेल मिलाना था। यही नहीं, उन्हें इस बात के लिए मेंटली फोर्स किया गया कि वो इसका जवाब जल्द से जल्द दें। जिन लोगों ने ध्यान का अभ्यास किया था, उन्होंने विपरीत हालातों में भी अपने संयम को काबू में रखते हुए जवाब दिया, जबकि दूसरे ग्रुप में लोगों के अंदर एक तनाव और दबाव देखा गया, जिसकी वजह से उन्हें गलतियां करते हुए पाया गया। एक दूसरी रिसर्च में कंप्यूटर की स्क्रीन पर पूछे गए सवाल का एक ही हिंट कुछ सेकंड के लिए दिखाया गया और पूछा गया कि इससे जुड़े बाकी शब्द कौन से हो सकते हैं। एक बार फिर से जिन लोगों ने ध्यान किया था, उन्होंने इसका जवाब शांति और विश्वास से दिया और ज़्यादातर जवाब उनके सही पाए गए, जबकि दूसरे ग्रुप में एक तनाव का माहौल पाया गया, क्योंकि कंडीशन थी इस सवाल का जवाब जल्दी से जल्दी देना, जिसकी वजह से दिमाग पर संयम रख पाना संभव ही नहीं हुआ और गलत जवाब देने की वजह बन गई। इससे ये साबित हो गया कि इसके जरिए दिमाग पर बेहतर नियंत्रण बनाए रख सकते हैं और किसी भी स्थिति में खुद को शांत बनाए रखते हुए दिमाग का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके जरिए हम दिमाग के अंदर चल रही हलचल को बेहतर एक्सेस करते हुए उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। अभी तक जितनी भी प्रैक्टिस थी, उनका माइंड बॉडी कनेक्शन से जुड़ाव था, जबकि 2018 में पब्लिश हुई एक जर्नल ऑफ ट्रेडिशनल एंड कम्प्लीमेंट्री मेडिसिन नामक बुक में ब्रेन हार्ट इंटरेक्शन को भी समझने की कोशिश की गई। ऑथर ने इस बुक में काफ़ी सारी चीज़ों की समझने की कोशिश की, जिसमें से एक था ड्रग एब्यूज ट्रीटमेंट प्रोग्राम्स, जो कि ताइवान में किया जा रहा था। इस प्रोग्राम में साधक खुद के हार्ट रेट और ब्रेन की गतिविधि को ड्रग के जरिए बेहद कम स्तर पर पहुंचा देते हैं और अभ्यास करते हैं। उनका मानना है कि हमारे हृदय में एक और स्पिरिचुअल हार्ट है, साथ ही नॉर्मल ब्रेन के अंदर एक और दिमाग का स्तर, जिसे जैन मेडिटेशन के जरिए हम बाहर निकालते हैं, यानी जागृत करते हैं।
दूसरे शब्दों में इसे ही रीप्रोग्राम योर सबकॉन्शियस माइंड भी कह सकते हैं, यानी खुद को रिफॉर्म करना। इस विधि का एक उद्देश्य ड्रग यानी नशे की लत को छोड़ने के बाद आने वाले बदलाव को भी सही करने में किया गया। जबकि एक नॉर्मल व्यक्ति जब नशे की लत से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो उसका शरीर साथ नहीं देता है, जैसे कि कंपन महसूस करना, दिल और दिमाग का कमज़ोर पड़ जाना। लेकिन जैन मेडिटेशन के जरिए इसे समय के साथ काबू किया जाना बेहद ही आसान है। जैन मेडिटेशन का अभ्यास करने वाले लोगों के मूड में भी बदलाव पाया गया, जिसकी वजह से नशे की लत से छुटकारा और दोबारा इसके विरोध करने में खुद को मजबूत पाया गया। इसके अलावा इनहेंस द हाइपोथैलेमस एंड फ्रंटल लॉब फंक्शनिंग जैसे बदलाव भी पाया गया, जिसकी वजह से हम खुद को बेहतर पाते हैं। शरीर की शुद्धिकरण प्रक्रिया में इसे काफ़ी हेल्पफुल माना गया है। जिन लोगों ने ध्यान का अभ्यास किया, जिसके बाद उन्होंने खुद में शांत व्यवहार, बेहतर नियंत्रण, हम खुद पर बेहतर नियंत्रण बनाए रख पाने में खुद को सक्षम पाते हैं। जिन लोगों ने भी जैन मेडिटेशन को एक अभ्यास की तरह खुद को प्रोग्राम किया, उनके दिमाग के खास हिस्सों को प्रभावित करता है जो हमारे मूड के लिए जिम्मेदार होते हैं और हमें सकारात्मक बनाए रखते हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे विपासना, माइंडफुलनेस एंड मंत्र मेडिटेशन इज हायर दैन जैन एंड क्विंग विजुअलाइजेशन के बारे में अनुभव करेंगे और जानेंगे ये क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या क्या है।